बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरू बिल अदली वल इहसान। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की इस आया मुबारक के कुछ हिस्से के अंदर फ़रमाया कि ए ईमान वालो, बेशक तुम्हें अल्लाह हुक्म देता है अदल और इहसान का। इसमें अल्लाह ने दो हुक्म फरमाए, अदल और इहसान। फ़कीर लोग फरमाते हैं अदल ये है कि दुनिया के अंदर जिस कदर अपना हक़ बनता हो उसी कदर ले लो, और जिस कदर किसी का हक़ बनता हो उस कदर उसको दे दो। और इहसान ये है कि जिस कदर अपना हक़ बनता हो उससे कम लो, और जिस कदर किसी दूसरे का हक़ बनता हो उसे उससे ज़्यादा दो। और कमाल इहसान ये है कि अपना सारे का सारा हक़ किसी के लिए कुर्बान कर देना, सारे का सारा हक़ किसी को छोड़ देना। नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, फरमाया कि वो शख्स कभी मोमिन नहीं हो सकता कि जो अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद नहीं करता जो अपने लिए पसंद करता है। और इसी तरह जिस तरह आया मुबारक के हिस्से के अंदर दो हालतों का बयान था, इसी तरह हदीस मुबारक के अंदर भी अदल और इहसान दो हालतों का बयान हुआ। हालत अदल ये है कि मुसलमान होने के लिए कम अज़ कम ये शर्त ज़रूरी है कि इंसान किसी दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो, नफ़े बख्श हो और उसकी तकलीफ़ को दूर करने वाला हो। इंसान को जिस कदर अपनी चीज़, अपनी इज़्ज़त अज़ीज़ हो, इस कदर ही उसको दूसरे की इज़्ज़त भी अज़ीज़ हो। जिस कदर अपने माल की हिफाजत करे उस तरह ही किसी दूसरे के माल की हिफाजत करे। और हदीस रसूल के मुताबिक फरमाया कि अगर कोई इंसान किसी के पास कोई ग़ुलाम हो, कोई खादिम हो, तो जिस तरह का खुद पहने उसी तरह का उसे पहनाए, जिस तरह का खुद खाए उसी तरह का उसे खिलाए। हदीस रसूल के मुताबिक अगर इंसान अपनी ज़िंदगी इस तरह चलाए तो फिर वो ईमान वाला है। अगर वो ज़िंदगी इससे हट कर चलाता है तो इसका मतलब है कि उसका ईमान कमज़ोर है। और इहसान के अंदर, अदल के अंदर तो ये था कि मसावात का दर्स था, बराबरी का दर्स था, लेकिन इहसान के अंदर आकर कानून ही बदल गया। इहसान ये है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद हो, अपने ऊपर खर्च करना चाहे, अल्लाह की रज़ा के लिए वो सारी की सारी किसी दूसरे के ऊपर खर्च कर दे। इहसान ये है। मसावात के अंदर, अदल के अंदर तो मसावात है कि बराबरी है कि जितना अपना हक बनता है, जितना दूसरे का हक बनता है। लेकिन इहसान के अंदर यह है कि किसी दूसरे के ऊपर कुर्बान कर दो। अदल ये है कि खुद भी लुत्फ़ उठाए और दूसरे को भी लुत्फ़ उठाने दे। इहसान ये है कि अपना लुत्फ़ किसी दूसरे के सुकून के लिए कुर्बान कर दे। अदल ये था कि अपने लिए भी जिए और दूसरों के लिए भी जिए। और इहसान ये है कि अपने लिए भी जिए, इहसान ये है कि सिर्फ उसकी ज़िंदगी दूसरों के लिए हो, कि वो दूसरों के लिए जिए, यानी दूसरों की मुश्किलात को, दूसरों की मुश्किलात को दूर करने वाला हो। और फरमाया अदल मसावात थी और इहसान सरासर एसार। एक जंग में एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक जंग के दौरान कुछ सहाबा शहीद हो गए, और जंग में जब वो सहाबा ज़ख्मी हुए तो उन्होंने पानी मांगा। पानी वाला जब पानी लेकर उनके करीब पहुंचा तो उन्होंने, पानी करीब पहुंचा, उनके मुंह के करीब पानी आया तो आवाज़ आ गई पानी। तो पानी पिलाने वाले को कहा कि उस दूसरे को पिला दो। जब दूसरे के पास पहुंचे, उनके मुंह के करीब पानी गया, तीसरे से आवाज़ आ गई पानी, उन्होंने फरमाया कि उसको पिला दो। चलते चलते वाक़या आता है किताबों में कि 7वें बंदे के पास जब पहुंचे तो वो इंतकाल फरमा गए, वो शहीद हो गए। तो जब वापिस आए
तो वो भी शहीद हो चुके थे। पांचवें के पास आए, वो भी शहीद हो चुके थे। चौथे के पास आए, इसी तरह चलते चलते जब पहले के पास आए तो वो भी शहीद हो चुके थे। इसको इसार कहते हैं, इसको ihसान कहते हैं कि अपनी जान से भी बढ़कर किसी दूसरे की जान को अजीज समझना, इसको ihसान कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और अपने कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।